भगवान श्री कृष्ण की ग्रंथराज गीता की आज दूसरे दिवस की कथा में आप सभी श्रोताओं का, भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। आज हम गीता का दूसरा अध्याय जानेंगे और गीता का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। और ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि गीता 2 अध्यायों में पूरी समा जाती है। इसके बाद के जो अध्याय हैं वो इन 2 अध्यायों की ही व्याख्या है। कोई भी आज के अध्याय को अगर समझ लेता है तो समस्याएं सारी की सारी दूर हो सकती हैं। आज के अध्याय को सांख्य योग कहा गया है, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं, जिसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो ये बुद्धि, ज्ञान, सांख्य क्या है, ये तो हम जाने ही जानेंगे। इससे पहले कल के विषय में जान लेते हैं कि कल हमने क्या जाना था और कल के अध्याय से हमें क्या सीख मिली। कल हमने ये जान लिया था कि भगवत गीता एक ऐसा अथाह समुद्र है जिसमें से कितने भी हीरे मोती हम निकाल सकते हैं। ज्ञान का अथाह भंडार है। अगर हम हिंदू धर्म में से, सनातन धर्म में से गीता को माइनस कर दें तो शायद ही हिंदू धर्म बचे। हिंदुओं का ताज, हिंदू धर्म का ताज मुकुट है भगवत गीता। और भगवत गीता के बारे में हिंदुओं के ही उच्च विचार नहीं है। हिंदुओं के अलावा भी इस ग्रंथ को पढ़ने वाले विश्व के तमाम धर्मों को मानने वाले हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो महान हुए हैं उन्होंने गीता को अवश्य पढ़ा है या गीता के अनुसार जीवन जिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी गीता के बारे में कहते हैं कि गीता में जो लिखा है वो जीवन का सत्य है। इसके अलावा और भी बहुत से विचारकों के, वैज्ञानिकों के, आर्टिस्टों के गीता के बारे में बहुत ही उच्च विचार हैं। तो गीता को मानव या मानव धर्म का, मानवता का ग्रंथ कहा जा सकता है। ये हिंदुओं के लिए एक शान की बात है कि गीता सभी ग्रंथों का सरताज है। चाहे बात बाइबल की हो, कुरान की हो, चाहे किसी भी धर्म के ग्रंथ की हो, जितना फायदा गीता ने मानवता को दिया है उतना फायदा शायद ही किसी ग्रंथ ने दिया हो। तो हमारे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि गीता हम सुनने के लिए आए हैं। यूं कहा जा सकता है कि हम आए नहीं हैं, भगवान हमें ले आए हैं। क्योंकि भगवान के दरबार में या गीता सुनने के लिए वही आ सकता है जिसको कृष्ण सुनाना चाहें, वरना गीता सुनना भी हर किसी के बस की बात है नहीं। कल हमने ये भी जाना था कि जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि घर में हर इंसान सुख शांति चाहता है। हम चाहते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि घर में सुख शांति रहे। माताएं बहनें चाहती हैं कि परिवार के अंदर सभी सदस्य आपस में मिलकर रहें, स्वास्थ्य सबका बना रहे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है, और यही हर घर की कहानी है। हर इंसान यहाँ पर रोगी है, कोई शरीर से तो कोई मन से। लेकिन हम स्वस्थ कैसे हो पाएं, वही
गीता के दूसरे अध्याय से हम पूर्ण जान पाएंगे। तो ये घर की जितनी भी समस्याएं हैं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि हम जीवन में इलाज चाहते हैं और इलाज के लिए दर दर भटकते भी हैं। कभी बाबाओं के डेरे पर जाते हैं, तो कभी कोई क्रिया करवाते हैं, कभी अंगूठी ताबीज या तरह तरह के क्रिया कर्म करवाते हैं, लेकिन उनसे फायदा हो ना हो, लेकिन हम कंफ्यूज या परेशान जरूर हो जाते हैं। कई बार हम मार्ग से भी भटक जाते हैं। तो गीता हमें मार्ग पर लाने का ग्रंथ है, ये किसी मार्ग से भटकाने का नाम नहीं है। ये हमने कल जान लिया था। शरीर की चिंता तो हर किसी को है। जैसे कल भी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे घुटनों में दर्द है, कोई कहता है सर में दर्द है। क्या वो गीता से ठीक हो सकता है? दर्द गीता से ठीक नहीं होगा, लेकिन उस दर्द का जो दुख है, दर्द से जो कष्ट है, वो मिट जाएगा। दर्द तो रहेगा, लेकिन उससे हमें कष्ट नहीं होगा। कष्ट में और दर्द में फर्क है, दर्द और दुख में फर्क है। हमें जो दुख होता है वो मन में होता है और दर्द शरीर में होता है। तो मन अलग हो जाएगा, शरीर अलग रह जाएगा। जितने भी ज्ञानी इंसान हुए, जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां आई हैं और शायद हमसे भी ज्यादा आई हैं। हमारे जीवन में तो परेशानियां हैं नहीं। ये गीता भी हम बैठ के सुन रहे हैं, मेरे लिए भी अच्छा स्टेज लगा दिया गया है, और कुछ व्यासपीठ होते हैं उनके लिए तो भव्य स्टेज लगाया जाता है। लेकिन गीता वास्तविक किसी स्टेज पर या एसी हॉल में या ऐसे नहीं कही गई है, वो तो युद्ध की विषम परिस्थितियों में कही गई है, जहां पर एक और मौत अर्जुन के सिर पर मंडरा रही है और अर्जुन भागना चाहता है। ऐसे में गीता का उदय होता है। गीता कहने में कृष्ण ने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। ये भी कुछ विद्वान कहते हैं कि कृष्ण मानवता को शिक्षा देना चाहते थे, समाज को दिशा देना चाहते थे, इसलिए गीता कही। लेकिन सत्य ये है कि गीता कृष्ण से निकल गई, निकली। गीता कहने में कृष्ण का कोई इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। कृष्ण युद्ध जितवाना चाहते थे, बस अर्जुन को युद्ध करवाना चाहते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अर्जुन जब नहीं माना तो उसे मनवाने के लिए जो अर्जुन कृष्ण की बातचीत हुई वही गीता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद चला वही गीता है। तो ये गीता हमारे जीवन में हर क्षण में, हर घंटे में, हर वक्त, हर जीवन के मोड़ में लागू होती है। इसके अलावा कल हमने ये भी जाना था कि हम अर्जुन बन जाएं, लेकिन अर्जुन बनना भी आसान काम नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रात मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कहता हूं अर्जुन बन जाएं, लेकिन मैं भी तो अर्जुन बनूं पहले, कि गीता पहले मेरे अंदर उतरेगी फिर दूसरों में उतर सकती है। ऐसा नहीं है कि गीता ने मुझे फायदा नहीं दिया और आपको फायदा हो जाए। ये सत्य नहीं है कि इंसान के जीवन से हम सीखते हैं। जो बोलने वाला है, जो बता रहा है, उसका जीवन बोलता है, उसका व्यवहार बोलता है। उसके बाद जैसे कबीर को ज्ञान हुआ तो कबीर के दोहे अपने आप निकले। ज्ञानियों से ज्ञान अपने आप निकलता है, वो सोच के नहीं बोलते। तो यही बात गीता में भी आएगी कि कृष्ण के अनुसार ज्ञानी कौन है, असली ज्ञानी कौन है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, सही गलत, सारे सवालों के जवाब गीता में मिलेंगे।
हमें एक ही संकल्प लेना है। वैसे तो गीता खत्म होते होते हमारे सारे संकल्प गिर जाएंगे, निर्संकल्प हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक संकल्प लेना है कि हमें श्रवण करना है, सुनना है। इसके अलावा और किसी संकल्प की जरूरत नहीं कि हम 3 घंटे बैठे हैं तो हम सुनेंगे, मन से सुनेंगे। बाकी मन भटकेगा, मन बड़ा चंचल है, बार बार भटकता है। अभी यहां है, थोड़ी देर में घर में फिर कहेगा ये सही गलत। मन में जजमेंट चलता ही रहता है। जो हमने पहले सीख लिया है, जो हमने सुन लिया है, उसके साथ तुलना चलती रहती है कि ये सर सही कह रहे हैं, यहां ये है वो है। एक बातचीत 24 घंटे मन से चलती रहती है, तो उसे विराम देना है, क्योंकि जब तक वो बातचीत इसमें चलती रहेगी, गीता का ज्ञान अंदर नहीं आ पाएगा, वो बाहर का बाहर रह जाएगा। तो इतना संकल्प ले लें कि सुनने में खो जाएं, सुनने की क्रिया हो जाए, सिर्फ सुनना बचे, सिर्फ सुन रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनने की क्रिया है। ये घटना घट गई तो गीता पूरी की पूरी अंदर उतर जाएगी। बस इतना संकल्प जरूरी है।